हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय वालों को, जो भी कैंडिडेट है उनको बिहार पुलिस के एग्जाम से क्या सीखना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आया वो आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि बीएसएससी का एग्जाम होने में बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है। वो भी क्यों, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बिहार एसएससी का जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो है वो पूछने जा रहा है जीके जीएस से, करंट से, तो आपको हमेशा रहेगा कि बिहार पुलिस में जीके जीएस कैसा पूछा गया, ठीक है। तो हिस्ट्री का बात करें तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज्यादा रहा, और जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया। और ज्यादा मतलब होता है ना कि एकदम गहन में जाके बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है, तो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये 10th या 12th का गाइड होगा, बिहार का जो बिहार बोर्ड का 10th और 12th का गाइड होता है, वो अगर गाइड होगा आपके पास, ब्रिलियंट का गाइड या और कोई गाइड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें पूछता है, वो क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से आप एकदम डिट्टो सॉल्व करके आएंगे क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार जो है बिहार में जो भी एग्जाम हुआ, सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन था, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन अलग था। सरकार इसलिए ऐसा किया कि क्वेश्चन अगर आउट भी होता होता है तो इसका प्रभाव लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट पे पड़े। ऐसा नहीं कि जैसे पहले क्या होता था, एक बार कहीं भी क्वेश्चन आउट हुआ तो पूरा बिहार में फैल जाता था, ऐसा नहीं है। इस बार देखो, इसलिए आप सुन रहे होगे कि क्वेश्चन ज़्यादा आउट भी नहीं हुआ, ये वो कुछ नहीं हुआ, इससे विद्यार्थी को बहुत फायदा है। कट ऑफ तो ज़्यादा जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री के जहाँ तक बात करें तो आधुनिक भारत से मैक्सिमम क्वेश्चन था, और जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, प्राचीन भारत वाला जो बुक है जिसमें महाजनपद ये सब पूछा गया, वहाँ से भी क्वेश्चन है। और गांधी जी के बारे में आप जरूर पढ़ना, क्योंकि बिहार में गांधी जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, तो गांधी जी के बारे में आप जरूर पढ़ना, ठीक है। और बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ है हिस्ट्री में, वो जरूर पढ़ के रहना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब एक मेन चीज़ बता रहे कि बिहार का जो क्वेश्चन आया है उसमें बिहार का भी बहुत सारा, बिहार जी के भी बहुत सारा है। तो आप जो बीएसएससी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बीएसएससी का एग्जाम हुआ था, बिहार सीजीएल का भी एग्जाम हुआ था, तो उसमें बिहार से क्वेश्चन था, और बीएसएससी से भी ढेर सारा क्वेश्चन, तो उस टाइम में भी बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन था। तो आप भी बिहार जीके जरूर ले लेना। इस बार भी बिहार पुलिस में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बिहार से रहा है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आप क्या देखना, मोस्टली जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला बुक आया है तो वो ले लेना, जिसमें कि बिहार में सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे कम बारिश कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, बिहार का सब मेन फसल क्या है, ये सब जो क्वेश्चन है, और बिहार में कितने अभ्यारण्य है, ठीक है। बुद्ध भगवान के बारे में जरूर पढ़ लेना, अशोक के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। सिख के बारे में जरूर पढ़ लेना कि कौन किसको किसने मारा है, ठीक है। तो हिस्ट्री से इस तरह का क्वेश्चन रहा। उसके बाद देखो, जो भी क्वेश्चन आया है सब बेसिक क्वेश्चन आया, जिसको कि आप पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो क्वेश्चन ही आप पढ़ना। लूसेंट को अभी भी बीएसएससी वाले को बोले कि लूसेंट को जरूर पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो आया है वो लूसेंट से ही आया है, और जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे, जैसे पहले के कभी कभी क्या होता था कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ देता था कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से पूछा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछने का एक ही वजह है, बिहार का जो 10th और 12th का एग्जाम लिया है उससे क्वेश्चन पूछने का एक ही जगह मकसद है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन बनाया है, तो क्वेश्चन पेपर जो है ढेर सारा बन गया, तो उसके लिए उनको क्वेश्चन भी चाहिए, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया जाए। साइंस के बारे में बार बार सोचिए कि साइंस क्या स्पीडी पढ़ने से हो जाएगा, तो देखो, जो भी अभी तक क्वेश्चन पता चला बिहार पुलिस में, लगभग सारा क्वेश्चन स्पीडी से ही है, या उससे भी ज़्यादा आप कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो बिहार एसएससी ब्रिलियंट का गाइड, साइंस का गाइड है, 10th और 12th का ले लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 10th से आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन 12th से रहेगा। 12th का ऑब्जेक्टिव वही पढ़ना जो आपको समझ में आए, जो लगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है तो उसको मत पढ़ना, ठीक है। तो इतना आप करो, आपको बहुत फायदा होगा। और पॉलिटी से वही रहा, बिहार के करंट से जो हाल फिलहाल में, वो भी एकदम बहुत गहन वाला करंट मत पढ़ना। हाल फिलहाल में जो हमारा आसपास के स्टेट में जो जो चीज़ हुआ है उसके बारे में देख लेना, कुछ योजना जो हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया मोदी सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, तो वो सब देख लेना। एकदम बहुत हार्ड वाला नहीं था। अभी देखो, ओलंपिक का गेम हो रहा है, तो इतना जल्दी तो हमको नहीं लगता कि ओलंपिक का जो गेम हुआ है वो वाला क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अगर एग्जाम 1-2 महीने के बाद होगा, मान लो सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, तो अक्टूबर में अगर होने वाला है तो क्वेश्चन तो अभी तक बना नहीं होगा, क्वेश्चन बनने में भी 1 आध महीना जाता है, तो मेरे हिसाब से पूछ सकता है। लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा भी लेटेस्ट करंट मत पढ़ना, और ज़्यादा दूर का भी मत पढ़ना, बीच में जो करंट है वो पढ़ना, ठीक है। और अपने आसपास के स्टेट के बारे में, ये हो गया। मैथ्स से क्वेश्चन बताते हैं कि मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो भी, चूंकि मैथ्स का उतना बड़ा रोल नहीं है और इसमें बिहार पुलिस में 5 से 8 क्वेश्चन रहता है, तो लेकिन मैथ से जो क्वेश्चन पूछा, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहा है, तो इस ये सोच लो कि ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति का आपको भी देगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देगा, 3 क्वेश्चन। फिर
और बाकी सब जो भी क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल रहता ही है अंकगणित से। और हम हमेशा बताते हैं कि जो भी बिहार का एग्जाम है उसमें ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन अलजेब्रा से रहता है, वो भी नॉर्मल सा रहता है। ठीक है, तो अभी भी बिहार पुलिस में भी वैसा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल अगर आपको बोले तो बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन आया है वो प्रीवियस ईयर लूसेंट अगर जो पढ़ा है तो उसको मैक्सिमम क्वेश्चन और थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ना है। और बिहार ऑल एग्जाम करके एक बुक आया है किरण प्रकाशन का, वो जरूर लेना, 200 से 300 में बुक देगा लास्ट टाइम के में। वो जीके पढ़ने का बहुत जरूरत है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है बिहार में वो लगभग बिहार से ही रिलेटेड बहुत से, जैसे बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, इस तरह का बिहार का प्रथम हाईकोर्ट का जज कौन था, ये सब इस तरह का क्वेश्चन आया। और आपको जो है हर आदमी अलग अलग क्वेश्चन बोलेगा, क्योंकि लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो जो भी टीचर यूट्यूब पे आपको दिखाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको टैली नहीं होगा सारे एग्जाम से, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पूछा गया है। तो कोई भी बताएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया था और ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिए। और देखो कट ऑफ तो जिस तरह से अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन जैसे पहले बहुत आउट हो जाता था, तो वैसा कुछ संभावना नहीं हुआ। बाकी बात देखो, बोलने का तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसे अगर होता था तो बहुत आदमी को पता चलता था, तो वैसा भी व्यापक रूप में नहीं हुआ है। और तो इस वजह से हम लोग सोच सकते हैं कि कट ऑफ तो कम ही जाएगा, और बीएसएससी का भी लगभग उसी तरह से जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी कट ऑफ कम ही रहेगा। और तैयारी मन लगा के करो बीएसएससी का। ठीक है, और बीएसएससी वाली जो भी स्टूडेंट है उसको बिहार पुलिस के एग्जाम से बहुत सीखना चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया, आपको जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया। उस तरह का क्वेश्चन जैसे महाजनपद से क्वेश्चन पूछा, तो क्या आप महाजनपद के बारे में जानते हैं, तो उस महाजनपद को बहुत अच्छे से देख लो। जैसे गांधी जी के बारे में पूछा तो गांधी जी को बहुत अच्छे से देख लो। तो अशोक के बारे में पूछा, बुद्ध के बारे में पूछा। ठीक है, तो ये आपको एक टारगेट मिलेगा कि हाँ हम ये जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम लोग जो भी फंस रहे जीके में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी बहन है वो पूछ रही थी कि जीके में स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ो। और प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पे ज़्यादा फोकस करना। ऐसे भी बिहार के हर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, और बिहार से भी क्वेश्चन रहा है, इसलिए आपको बिहार में भी देखना। क्योंकि आप पंचायत सचिव से जुड़े हुए हैं, तो बिहार पंचायती राज का क्वेश्चन कुछ आ जाएगा आपके समय में, क्योंकि पिछले टाइम में भी आया था। तो क्वेश्चन जरूर देखने की कोशिश करना, बिहार पंचायती राज। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन, यानी कि बहुत इसी पे लग गए। ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बुक आपको मिलता है मार्केट में तो वो बुक अवेलेबल करा लो, या यूट्यूब पे वो क्वेश्चन देखो। बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि बिहार के बिहार में क्या क्या जीके पूछता है बिहार का, वो ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी बात, बहुत सारे लोगों का ये हमेशा कंसिडर रहता है कि एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। तो देखो अभी फिर इधर से जो बिहार सिविल कोड का कलर का जो एग्जाम होने वाला था, तो वो भी लेट कर रहा था, इस वजह से बहुत सारे लोग प्रदर्शन में गए, उर्दू संवादक भी प्रदर्शन में गए। तो ये सारी बात जो है हमारे सीएम तक पहुंचा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीएसएससी को किसी भी हाल में सितंबर से अक्टूबर तक में एग्जाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अचानक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर अगर आप अभी एकदम लेजी होकर पढ़ रहे हैं, पढ़ने में ढिल सिलाई कर रहे हैं, तो वैसा मत करो। एकदम टारगेट बना के एकदम पढ़ते रहो। बिहार के एग्जाम, बिहार पुलिस के एग्जाम से आप सीखो। जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम होता है तब तक हर रोज आप, जब जब एग्जाम होगा हर रोज आप क्वेश्चन देखने की कोशिश करना, और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना, ताकि आपको बहुत फायदा हो। एक बेसिक लेके चलना, लूसेंट को जरूर पढ़ो। और बाकी बात, एक बेसिक लेके चलो, और मिक्स क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस को स्पीडी से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी तक तो स्पीडी से पूछा है। बाकी बात जो बताए ब्रिलियंट गाइड, वो भी कर सकते हो। तो एग्ज़ाम के लिए आप रुको मत, एग्ज़ाम जब आएगा तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर तक में होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और जो विधानसभा चुनाव है सब कुछ को मद्देनजर देखते हुए। ठीक है, एक जो मेन खुशखबरी आपको बताए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एग्जाम हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आउट भी होगा तो उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो इस वजह से कट ऑफ कम जाने वाला है बिहार पुलिस का भी, और इंटर लेवल के साथ भी अगर ऐसा करता है तो बहुत फायदा होगा एक जेन्युइन और मीडियम कैंडिडेट को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो टेलीग्राम पे आके मिलो, बात करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, और भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बाय।